Good morning. Good morning. Welcome to DX and RVC YouTube channel for 7 o'clock of training. आज हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट प्रॉस्परस एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो स्वतंत्र दिन है, इसके साथ बहुत लोगों ने स्वतंत्र को आज ढूंढ करके बैठा है। अभी आप सभी को मालूम है, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है 15 अगस्त 1947 में। बट अभी हम सोचने का समय है, इवन आफ्टर 73 इयर्स कितने लोगों को आर्थिक आजादी मिला है। ये आर्थिक आजादी को लड़ने वाला मेजॉरिटी लोगों को क्या आज अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आपको आज बहुत जानकारी मिलेंगे। हम सभी जो डीएक्सएन वाले, डीएक्सएन मेंबर्स है, डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम सभी आज आर्थिक आजादी को लड़ने वाला है। आर्थिक आजादी नहीं हो तो कोई भी आज बच नहीं सकता है। आपको मालूम है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम से जब तक आर्थिक आजादी कोई भी देश में मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिलेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या होना? आगे बढ़ने के लिए हमको एक देश डेवलप होना, डेवलपमेंट वहाँ होना, ग्रोथ होना, वहाँ का इनकम बढ़ना, वो देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, वो देश का सभी सेक्टर का ग्रोथ होना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड बैंकिंग, कोई भी सेक्टर हो, उसको संपूर्ण ग्रोथ, टोटल ग्रोथ ऑफ ऑल द सेक्टर्स हो गए तो जो लोगों ने ये सेक्टर्स में डिपेंड हो गया है, ये सेक्टर में काम करते हैं, उसका लाइफ बदल सकता है। इसीलिए मैं बताता हूं, आज इस दिन में हमने हमारा आर्थिक आजादी के लिए लड़ने को हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने दुनिया में रेडी होकर काम करते हैं डीएक्सएन में। अभी हमारा कंपनी को 27 इयर्स हो गया है। ये 27 इयर्स में हमारा स्लोगन है हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। अभी ये आजादी, सभी तरह का आजादी, हमको स्वास्थ्य का आजादी चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, हमको आर्थिक स्वावलंबन चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, हमारे साथ इनफ वेल्थ होना, जनरेशन तक हम कभी भी कोई भी देश में जो लोग गरीब रहेंगे, ये देश उन्नति की तरह नहीं बढ़ेंगे। बाद में हमको टाइम फ्रीडम, अभी ट्रैवल फ्रीडम, सभी तरह का फ्रीडम जो देने वाला वो जो सेक्टर है, वही है नेटवर्क मार्केटिंग और अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन। आज ये इसके ऊपर बातें करने के लिए हमारा एक यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी देने का जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है। इसने बहुत बार हमारा चैनल में भी आ गया है और सारे जगह में वो ट्रेनिंग के लिए बहुत नेशनल इंटरनेशनल गया है। उसको आपको सभी को मालूम है, इसने जस्ट 19 बरस में डीएक्सएन को पकड़े। अभी जो स्टूडेंट होने के समय वो डीएक्सएन शुरुआत किए, बाद में ये हिस्ट्री बनाया। अभी इसने डीएक्सएन में स्टेप बाय स्टेप बढ़कर उसका उसका ही कहावत है, बताता था
दाढ़ी आने के पहले गाड़ी लेना और पत्नी आने के पहले करोड़पति बनना, ये दोनों वो बनकर दिखाया। गाड़ी आने के पहले, दाढ़ी आने के पहले ही इसके साथ अच्छा गाड़ी लिया, और शादी होने के पहले ही, पत्नी आने के पहले वो करोड़पति बन गया। इस तरह का एक चैलेंजिंग यंग लीडर है। नॉट ओनली ही हैज बिकम क्राउन एम्बेसडर, इसके टीम में क्राउन एम्बेसडर बनने वाले का अभी लाइन ऑलरेडी लग गया है। अभी इसके नीचे ये क्राउन एम्बेसडर ऑलरेडी आ गया है, और आने वाले दिन में बहुत क्राउन एम्बेसडर आने वाला है। ये दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करके डीएक्सएन को उत्तर प्रदेश में, मेनली उत्तर भारत में बहुत बड़ा ग्रोथ डेवलप होने के एक बहुत महत्वाकांक्षी लीडर है। इसने from the beginning committed to DXN. From the beginning, he has chosen DXN as his life. From the beginning, इसने निर्णय करके उसको, वो कभी भी डिग्री होने के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी काम करने में, जॉब करने में, सर्विस करने में नहीं सोचा। एम्प्लॉयमेंट के अलावा खुद वो आज इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनकर हजारों नहीं लाखों लोगों को आने वाले दिन में ये फ्रीडम देने के लिए इसका टीम में लाखों लोगों को फ्री एंटरप्राइज का एंटरप्रेन्योर बनाने में वो लग गया है। इतना अच्छा काम करके, टीम को डेवलप करके, अच्छा सिस्टम के साथ, अच्छा रास्ते में, अच्छा मेंटरशिप में वो लगातार डीएक्सएन को डेवलप किया है। आज का उसका स्पेशल ट्रेनिंग है ऑन ये न्यू टॉपिक इसने चूज किया है। क्या हमने आप सभी महाभारत का कथा देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी सीरियल में भी देखे होंगे। महाभारत का जो प्रिंसिपल्स है हमारा जीवन को बहुत प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ये तो द वे ऑफ लाइफ, it is not a related to any religion. Lot of people around the globe the leadership skills को, उसको, वो सिद्धांत को, जो प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, एक लीडर बनने के लिए कैसे ये लड़ना है, उसका वैल्यूज वहाँ है। उसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। इसने आज दिखाने वाला है इसको डीएक्सएन में कैसा हम अप्लाई करके अच्छा लीडर बन सकता है। इसीलिए टाइम ज्यादा नहीं लेने को मैं नहीं चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर भरत गार, the youngest crown ambassador from Uttar Pradesh, to talk on the topic today, leadership training, applying the principles of Mahabharata to DXN business. Welcome to you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका इतना बड़ा, आपने अगर आज इतना बड़ा सम्मान दे दिया आपने इंट्रोडक्शन देके, तो हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। क्योंकि गुरु के सामने बोलना और गुरु के सामने जिनका आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज जो भी मैं पाया हूँ वो इनके आशीर्वाद की वजह से पाया हूँ। प्रोफेसर सर, डॉक्टर मैम, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि चरण स्पर्श। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपका सानिध्य मिला समय समय पर, और हमेशा मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मुझे हमेशा आपकी मेंटरशिप मिली। थैंक यू सो मच सर। सो आई वुड लाइक टू मेरा स्क्रीन शेयर। यस, गो अहेड। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना है। काइंडली होस्ट, कैन यू परमिट मी? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। या अभी हो गया।
शेयर हो गया मेरा? सो आप सभी को भूख, गरीबी, लाचारी को इस धरती से आज मिटाएं। आज जो स्वतंत्रता दिवस है, ये पोस्ट हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर श्री के अग्रवाल जी ने रात मुझे भेजा था। भूख, गरीबी, लाचारी को इस धरती से मिटाएं, भारत के भारतवासी को उसके सब अधिकार दिलाएं, आओ सब मिलकर नए रूप में स्वतंत्रता मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फ्रीडम, स्वतंत्रता दिवस की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम की बात करते हैं, और जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो आजादी है, और आजादी आज के दिन हमें आजादी मिली थी उस 200 साल की अंग्रेजों की से जो आज के दिन हमें आजादी मिली। और फ्रीडम जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, वो फ्रीडम जिसके लिए लाखों माता बहनें आज हमारे बीच में नहीं है, लाखों लोगों के बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो देश को रक्षा करने के लिए वो सोल्जर्स हमारे बीच में आज नहीं है जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया। पर एक सवाल आपसे है, क्या वो फ्रीडम जो हमें बात कर रहे थे वो देश की आजादी की ही बात कर रहे थे, या वो फ्रीडम और भी कुछ फ्रीडम की बात हो रही थी? हमने सोचा हम आजाद तो हो गए, लेकिन इस 73 साल में भी हमारे पास क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है? ये हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने से। क्या टाइम फ्रीडम है? क्या हेल्थ की फ्रीडम हमें आज फ्रीडम मिल पा रही है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट से हमें आज फ्रीडम मिल पा रही है? क्या टेंशन से आज हमें फ्रीडम मिल पा रही है? क्या हमें सपने पूरे करने की फ्रीडम मिल गई है? क्या दुनिया घूमने की, विदेश घूमने की फ्रीडम हमें मिल गई है? दोस्तों, ये सवाल है, और इसीलिए आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, वो टॉपिक में आपको लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। फ्रीडम्स के लिए एक कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। महाभारत एक ऐसी रचना है, एक ऐसा इतिहास है जो हम सब ने कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा, या कहीं ना कहीं सुना होगा, या कहीं ना कहीं उसके बाद बताए गए उपदेशों को हमने अपने सुने होंगे। लेकिन उस उपदेशों से, उस वाक्यों से, उस में आने के बाद, जीवन में आने के बाद हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आज मैंने टॉपिक लिया है। इस टॉपिक को मैंने बहुत मेहनत से, और बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने बिजनेस में अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। दोस्तों, अगर मैं अपने घर की बात करता हूँ, जहां मैं आज बैठा हूँ, बिजनौर में मेरा घर है, यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर। अगर मैं बात करता हूँ, महात्मा विदुर की धरती बोलते हैं इसको। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाभारत में जो महात्मा विदुर हैं, उनका जो आश्रम है मेरे घर से वो 8 किलोमीटर दूर है, जहां उन्होंने बथुए का साग खिलाया था। महाभारत में कल्पना है, वो बथुए का साग 24 महीने, वो 12 महीने वो बथुए का साग, बथुआ वहां पे आता है आज भी। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर गंगा जी, बैराज के नाम से वो गंगा घाट है, जहाँ पे अब बहुत बढ़िया रोज आरती होती है, वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। शुक्रताल का नाम आपने शायद सुना होगा। शुक्रताल वो जगह है जहाँ पे अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को शुक्रदेव जी ने भागवत कथा सुनाई थी। मेरे घर से वो 25 किलोमीटर दूर है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, महाराजा भीष्म पितामह, उसके बाद फिर पूरा हस्तिनापुर का प्रकरण, वो मेरे घर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। और कुरुक्षेत्र के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे में आप मेरे घर से कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। मात्र 180 किलोमीटर दूर वो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पूरा ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इसलिए ये मुझे बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मैं बहुत अटैच रहा हूँ इस सभी जगह से, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। महाभारत में एक बहुत बड़ा श्लोक है, और हम सब जानते हैं इस श्लोक के बारे में। आज मैं इस श्लोक का मायने आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डीएक्शन के कंसर्न में, आपकी लाइफ के कंसर्न में, आपके जीवन के कंसर्न में वो कैसे भी धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्। ये श्लोक हम सब ने कहीं ना कहीं गुनगुनाया होगा, सुना होगा। इसका हिंदी में मतलब अगर हम देखें, इसका मीनिंग देखें, तो कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म का लॉस होगा, जब जब इस दुनिया पर असत्य होगा, अधर्म होगा, अत्याचार बढ़ेंगे, उसकी वृद्धि होगी, जब जब होगी, तब तब धर्म को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए करता हूँ, अवतार लेता हूँ। राइट, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया महाभारत में।
और उसके बाद वो पूरा। इसी तरह अगर हम बात करें तो जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब अत्याचार बढ़े, स्वास्थ्य के बारे में लोगों की चिंताएं बढ़ी, लोगों के बारे में पैसे की चिंताएं बढ़ी, स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ी, लोगों को कैरियर की प्रॉब्लम्स आई, तब तब लोगों ने अवतार लिए। आज अगर हम देखें इस कल युग में, हमारे लिए तो अवतार के रूप में डॉक्टर दातो लिम स्योजिन है। जोरदार तालियां चाहूंगा मैं डॉक्टर लिम स्योजिन जी के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना वासुपाल एंड प्रोफेसर सर, ये भी कोई एक ऐसे अवतार की तरह ही है जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में उजाला जगा दिया, लाखों लोगों को उन्होंने एक कैरियर दे दिया। आप जो देख रहे हैं, लोग आज 10,000 रुपए महीना नहीं कमा पाते थे, आज लाख रुपए महीना आज आपकी टीम में लाखों आपके मार्गदर्शन में लोग कमा पा रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन, ये भी एक हमारे लिए एक देवतुल्य है, जिन्होंने आज हमारे जीवन में लाखों लोगों की जिंदगी में हेल्थ अवतार दिया। तो ये मैं चाहूंगा, एक जहां पे भी आप बैठे हैं सभी लोग एक जोरदार तालियों से इन सभी लोगों का एक स्वागत करें। और इन लोगों ने डीएक्सन और आरवीसी का एक जो हमारे लिए नींव रखी, उस नींव को हम आगे अगर बढ़ाएं तो देखिए, अगर आप देखें तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार कृष्णम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की पहले रक्षा करो, ये आयुर्वेद का एक श्लोक है, हमारे लिए लाके दे दिया। गैनोडर्मा देखिए आप, प्रकृति में मौजूद था, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये डॉक्टर लिम की खोज, डॉक्टर रत्ना वासुपाल का विजन, प्रोफेसर सर डॉक्टर एस रंजन का विजन कि उन्होंने अब से 20 साल पहले इसको लिया, इसको एक्सेप्ट किया, इस पे विश्वास जताया और फिर पूरी दुनिया में फैला दिया। और दूसरा हर नोनी को लिया, नोनी को उससे बना हुआ वो प्रोडक्ट हमारे लिए लाके दे दिया। स्पिरुलिना नेचर में मौजूद था, सिंगल सेल एल्गी था, बताते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों साल पहले इसका जन्म हो गया था। मानव जन्म से, जंतु जन्म से भी पहले इसका जन्म हो गया था। और उसके बाद कॉर्डिसेप्स, ऐसी बेहतरीन नायाब जड़ी बूटियां आज जो नेचर में मौजूद थी, डॉक्टर लिम के माध्यम से, प्रोफेसर मैडम के माध्यम से, डॉक्टर एस रंजन के माध्यम से आज लाखों लोगों तक और आप सबके माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट होता है महाभारत में, जब गुरु द्रोणाचार्य जी सभी बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। उस समय क्या होता है, ये कहानी हम सबको पता होगी कि सभी शिक्षक सभी बच्चों से पूछा द्रोणाचार्य जी ने, बताओ आपको क्या दिख रहा है? तो किसी ने बोला, गुरुजी मुझे तो पेड़ भी दिख रहा है, मुझे तो पत्तियां भी दिख रही हैं, मुझे चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया के पंख भी दिख रहे हैं, और गुरुजी मुझे तो आप भी दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप तीर मत चलाइए, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया। सिर्फ एक धनुर्धर ऐसा था जिसने कहा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। अब ये कहानी हम सबने सुनी होगी, ये इंसिडेंट हमने सबने देखा होगा महाभारत में, बट उसे हमने जीवन में अपने अप्लाई किया या नहीं किया, ये है क्वेश्चन। क्या डीएक्सन आने के बाद क्या उसे आपने अप्लाई किया या नहीं? तीर मत चलाइए, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया कि आप जब डीएक्सन में आ गए तो आपको चारों तरफ सब ऐसा दिखाई देता है, गुरुजी मुझे, और जब सब कुछ दिखाई देता है तो आप, अब ये कहानी हम सबने सुनी होगी, ये इंसिडेंट हमने सबने देखा होगा महाभारत में, बट उसे हमने जीवन में अपने अप्लाई किया या नहीं किया, ये है क्वेश्चन है। क्या डीएक्सन सिर्फ क्राउन एम्बेसडर दिखना चाहिए, अप्लाई किया या नहीं? तीर मत चलाइए, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया। मुझे फॉरेन ट्रिप का है तो मुझे फॉरेन ट्रिप, तो आपको चारों तरफ और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और बाकी लोगों को जब मैं बात करता हूँ उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, कमियां भी दिखाई देती हैं, इसकी भी, उसकी भी, इसकी भी, लेकिन अपना लक्ष्य ध्यान नहीं रहता। सो दोस्तों, इस लेसन से आपको ये गांठ बांधनी है, आज तक आपने जो भी किया उसे भूल जाइए। आज से इस मीटिंग के बाद, आज से इस ट्रेनिंग के बाद, आज से इस आरवीसी चैनल के द्वारा जो आप बात सुन पा रहे हैं उसके माध्यम से आज जो भी आपका आज लक्ष्य है, आपको वो लक्ष्य जब तक वो प्राप्ति ना हो जाए, सिर्फ वो लक्ष्य ही दिखना चाहिए। इस पे आज आपको ध्यान देना है। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो आज से आपको क्राउन एम्बेसडर का वो लक्ष्य ही दिखना चाहिए। एक और इंसिडेंट आता है यहाँ पे, गुरु द्रोणाचार्य के पास जब वो बच्चे सीख रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य एक राजा के बच्चों को सिखाने के ही शिक्षक थे, टीचर थे। एक बच्चा आया जो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी राजसी घराने से नहीं था, उसने भी सोचा मैं भी एक अच्छा धनुर्धर बन सकता हूँ। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे आप शिक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं सॉरी बेटा, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। उस बच्चे का नाम था एकलव्य। एकलव्य ने क्या करा, उसने गुरुजी की एक प्रतिमा बनाई और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, और वो एक बहुत शानदार धनुर्धर बने। राइट, इससे हमें क्या डीएक्सन में लेसन मिलता है, ये हमें समझना पड़ेगा। कई बार लोगों के अपलाइन उनके साथ नहीं होते, कई बार उनके अपलाइंस का उनको पता नहीं होता, कई बार उनको ट्रेनिंग का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, तो वो कई लोग इस बिजनेस में निगेटिव हो जाते हैं, ये बिजनेस छोड़ देते हैं कि हमें तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमारे साथ तो कोई लीडर नहीं है।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक राय देना चाहूंगा, जिस तरह एकलव्य ने, गुरुजी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी उनको, उनकी प्रतिमा को बना के उससे उन्होंने अभ्यास करना शुरू करा, इतना अभ्यास करा, तो ये आज से आप बहाना मारना छोड़ दीजिए, ये बात बोलनी छोड़ दीजिए कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। आपका जो भी कोई मेंटोर है उसे मेंटोर बनाइए, आपका जो भी कोई सीनियर लीडर है उसे मेंटोर बनाइए, उसके दीजिए। और यू पीपल आर वेरी लकी, आई टेल यू दोस्तों, आज के इस कोविड के टाइम में ये वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से घर बैठे बैठे डिफरेंट लोगों को की ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है। आप इमेजिन कीजिए, दुबई से कोई लीडर आज ट्रेनिंग दे रहा है, आप अपने घर में मोबाइल में बैठे भी देखे जा रहे हैं। वरना पहले क्या होता था, दुबई से उस लीडर को बुलाना पड़ता था, टाइम लेना पड़ता था, वीजा लेना पड़ता था, फ्लाइट टिकट लेना पड़ता था, यहाँ एक 5 स्टार बढ़िया होटल बुक कराना पड़ता था। आप सब हम लोग वहां पे पहुंचते थे, आने जाने रहने खाने पीने के खर्च होते थे। आज सिर्फ घर बैठे बैठे सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को आप घर बैठे ले पा रहे हैं। ये बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो उस समय एकलव्य ने फॉलो करी, हमें भी फॉलो करनी चाहिए। एकलव्य ने मेहनत करके क्या हुआ, वो अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धर बन गए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। जब ये बात द्रोणाचार्य जी को पता लगी तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा ला मेरी गुरु दक्षिणा दे। तो आज के टाइम में तो कोई बच्चा गुरु दक्षिणा देने को तैयार होगा भी नहीं और होते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, गुरुजी बताइए। उसने ये नहीं बोला आपने मुझे कहाँ शिक्षा दी, उनसे आर्गुमेंट नहीं करा उसने, आपने मुझे कहाँ शिक्षा दी, मैंने तो आपसे कोई शिक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई, आपने तो मुझे मना कर दिया था। उन्होंने बताइए गुरुजी मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा। उन्होंने कहा कि तू मुझे अपना सीधे हाथ का अंगूठा दे। एक धनुर्धर के लिए आप जानते हैं, वो एक अंगूठा ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर था। उसने 2 मिनट लगाए, बिना सोचे उसने चाकू निकाला और अंगूठा अपने गुरु दक्षिणा। दोस्तों मैं आपसे अंगूठा मांगने को नहीं कह रहा, आज कोई भी गुरु आपसे अंगूठा नहीं मांगेगा, पर आप कई लोगों ने उस गुरु को बोला कि ये गुरु कितने गलत थे, इन्होंने गलत काम किया, लेकिन वो गुरु जानते थे गुरु कभी आपका अपने शिष्य का गलत नहीं चाहेगा, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, पर आप उनकी भावना समझिए। वो जानते थे ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा शायद आगे नहीं निकल पाएगा, ये कितना भी अच्छा धनुर्धर बन जाए ये अर्जुन को बीट नहीं कर पाएगा, अर्जुन के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, वो राजा की तरफ से है। बट उन्होंने क्या सोचा उस समय कि इस बच्चे को अगर मैंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया तो ये बच्चा पॉपुलर हो जाएगा। और आज ये देखिए, अगर ये बच्चा कितना भी बढ़िया धनुर्धर होता तो नाम अर्जुन का ही होता, बट इस गुरु दक्षिणा की वजह से, इस गुरु दक्षिणा की वजह से उसका नाम पॉपुलर हो गया। आज हम बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं लाखों साल बाद, तो एकलव्य का नाम कर रहे हैं, बिकॉज उसने वो गुरु ने उसका वो अंगूठा। तो गुरु आपसे क्या मांगता है? गुरु आपसे, आपके इस रिएक्शन बिजनेस के गुरु आपसे क्या मांगते हैं मालूम है आपको? वो सिर्फ आपकी ग्रोथ मांगते हैं, वो सिर्फ आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, उनको कोई और जरूरत नहीं है। प्रोफेसर सर की अगर मैं बात करूं या कोई भी आपका सीनियर लीडर जो भी आपके एलओसी में आता है, जो भी आपके हायरार्की में आता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता है, एलओएस में आता है, वो सिर्फ आपकी सफलता चाहता है। वो चाहता है कि आप भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए प्रति महीना कमाने लगे, आपकी भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, आपके पास भी फ्रीडम आ जाए, सिर्फ उसकी यही चाहत है। क्योंकि कई बार जब सीनियर एक्टिव अपलाइन कुछ कहता है डाउनलाइन से, तो वो अपना दिमाग लगाने लगता है, अरे इसका फायदा होगा, इसका इंटरेस्ट होगा, मैं ये क्यों करूं, तू मेरा कोई बॉस थोड़ा है जो मैं करूं, अपना दिमाग हम लगाने लगते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा असफल होते हैं, और यही रीजन है कि आज बहुत सारे लोग सफल हो गए। अगर आप बिहार का पूरा केस मॉडल देख लें तो वो 100% सबमिशन में है। बहुत सारे और लोग सफल हुए, बट वो लोग सबमिशन में थे। सबमिशन में जो हुआ, जो भी हुआ, अगर मैं बात करूं, मैं सबमिशन में नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं हो पाता। गुरु को हमारे गुरु सिर्फ आपके जितने भी एक्टिव अपलाइन है, कोई भी वो एक्टिव अपलाइन हो, वो सिर्फ आपकी सफलता चाहता है। तो दोस्तों इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है, इसे हम डीएक्स में इस तरह से अपने चरितार्थ करें, इस तरह से हम इसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। एक समय आया कि जब स्वयंवर हुआ, पहले जमाने में स्वयंवर हुआ, एक कंपटीशन हुआ, ऐसे समझ लीजिए उसे, जिसमें ये था कि आपको मछली की आंख पे निशाना लगाना है, पानी में देख के लगाना है, और मछली जो है मूवेबल है। अब गुरु ने क्या करा था, जब अर्जुन छोटे थे तो उन्हें चिड़िया की सिर्फ करा और आंख पे निशाना लगाया। बाद में प्रैक्टिस करते करते उल्टी चिड़िया पे निशाना लगाना शुरू किया। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो आज प्रैक्टिस हो रही है, वो आपको कल एक समय ऐसा आएगा जो बहुत फायदेमंद होगी। अरे यार ये काम मैं क्यों करूं, आपके सीनियर अपलाइन ने कहा भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करिए, अरे नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं करता, अरे ऐसे करने से क्या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आप अपनी एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, अरे हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाए, इतना समझाने के बाद भी लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, नहीं बनाते कॉन्टेक्ट लिस्ट। फिर एक मौका आता है कि वो एक शहर में होते हैं, वो देखते हैं मैं उस शहर में हूं, पर वो नंबर नहीं निकाल पाते मोबाइल में से, क्योंकि उनके पास वो कॉन्टेक्ट लिस्ट ही नहीं।
ये एक बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है। अगर अर्जुन ने वो प्रैक्टिस नहीं करी होती तो वो भी उन लाखों लोग जो स्वयंवर में आए थे वो भी बढ़िया धनुर्धर रहे होंगे, वो पर मछली में निशाना नहीं लगा पाए, क्योंकि अर्जुन ने उसकी प्रैक्टिस करी थी, होम प्रैक्टिस करी थी, बचपन से वो प्रैक्टिस करी थी। इसीलिए आप समझिए बात। और एक इसका एग्जांपल और देता हूं। जैसे हम बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही मीटिंग ले सकता हूं, कोई दूसरा लीडर ही मीटिंग ले सकता है। आप सब लोग मीटिंग ले सकते हैं। मैं तो यहाँ बोलता हूँ कि अगर आपसे मीटिंग लेना नहीं आ रहा है, आप शीशे के सामने खड़े होइए और मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए। अरे नहीं सर, इससे क्या होगा सर, ये तो सब बेकार की बातें हैं। अरे आप होना, जब होगा आपको ही बुला लेंगे ना, ऐसे करके बोलते हैं। अभी क्या होता है, एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप कहीं गए और वहां फंस गए, वहां 50 लोग बैठे हैं और वहां आपको चांस मिल रहा है कि जो है वहां पे आपको परफॉर्म करना है। अब आपने तो उसकी होम प्रैक्टिस करी नहीं थी। अब और जब प्रैक्टिस नहीं करी थी तो उन 50 लोगों को आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, वो अपना एक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट नहीं दे पाए। अरे अब वहां भरत कहाँ से आ जाएगा, वहां आपका अपलाइन एकदम कहाँ से आ जाएगा, वहां तो आपको ही परफॉर्म करना था। इसलिए जो है ये प्रैक्टिस, इस लेसन से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि आप अपनी एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अपने जो आपके सीनियर एक्टिव अपलाइंस या जो आज आरबीसी यूट्यूब चैनल या जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स बोल रहे हैं, उनको जरूर कीजिएगा। उनको सिर्फ बातें मत समझिएगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक जरूर होता है। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जब ये महल बनवाया गया हस्तिनापुर का, ये बड़ा भव्य महल था। यहाँ पे सब उसका गृह प्रवेश हुआ तो सब लोग देखने आए, और वो देखने आए तो वहां पे क्या हो रहा था कि वो कुछ ऐसा था उसका फर्श कि जहां पानी होता था वो पानी नहीं होता, वो कुछ ऐसा उसकी क्वालिटी थी। तो होता क्या है, समटाइम्स वो दुर्योधन वहां घूम रहे थे वो अपने अपनी टीम के साथ, तो हुआ क्या, एक जगह उन्हें फील हुआ कि पानी है और वो फर्श था, उन्होंने उससे पानी से जंप किया। अरे तो देखा है तो फर्श है। पीछे से ये सब क्रिया द्रौपदी देख रही थी और वो हंसी। ये सब हमें पता होगा, सुना होगा, देखा होगा। अब एक जगह ऐसा हुआ कि वो फर्श, उन्हें लगा फर्श है और वो पानी था, वहां पे स्विमिंग पूल टाइप था। उन्होंने सोचा ये तो फर्श है, उन्होंने जंप कर दिया। और इस बीच में पीछे से कमेंट आ गया कि ये देखो कैसे बेवकूफ है, या जो भी कुछ उन्होंने बोला होगा, कुछ टॉक किया होगा, अंधे का बेटा अंधा, ऐसा करके कुछ बोला हमने जो सुना। अब आप इमेजिन कीजिए, यहां से कुछ शुरुआत हुई, बोलते हैं यहां से कुछ हुआ कि फिर दुर्योधन को बड़ा हर्ट फील हुआ और दुर्योधन ने फिर आगे टारगेट बनाया कि मैं अब जो है इसका बदला लूंगा अपना अपना अपमान का। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इस मैसेज से हमें क्या सीखते हैं कि समटाइम्स जब लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं या नहीं जुड़ते हैं, तो हम भी कई बार अपनी उन पुरानी आदतों की वजह से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। अरे यार तेरे बस की नहीं है, अरे यार तेरे तू तो क्या बात कर रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, हम उसे नीचा दिखाने लगते हैं, हम उसको इंसल्ट करने लगते हैं। और ऐसा करके क्या होता है, हम उससे दूरी बना लेते हैं। आज तो कोई युद्ध वुद्ध तो नहीं होगा ऐसा कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, बट वो आपसे कटने लगता है, वो आपसे दूरी बना लेता है। तो कभी भी आप इतना हार्ड मत बोलिए, या किसी को लांछन मत लगाइए, या किसी को इंसल्ट मत कीजिए जिससे आपकी दूरी बन जाए। इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं। वो अच्छा लीडर बन सकता था, उसको थोड़ा नॉर्चर करने की जरूरत थी, आपने उसे हार्ड बोलना जरूरी है, बट उसे इंसल्ट मत कीजिए। इंसल्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी हो सकता है, आपसे वो जो है। और पूरा इस लेसन से हमें सीखना मिलता है। एक और बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या होता है, हम सबको पता है कि एक चौपाल होती है और वो पूरा चौपड़ होता है, वहां पे पूरे पासे पासे खेले जाते हैं। तो शकुनी जो है और ये सब पूरे लोग ट्रिक से स्मार्टली युधिष्ठिर को और इन 5 पांडवों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, और वो सब कुछ दांव पे लगा देता है, पूरा अपना राज्य, पूरा अपने आप को, अपना सब कुछ, और फिर द्रौपदी और सब हमें पता है कहानी, वो सब पूरा और वो हार जाता है। तो आपको भी इस लेसन से ये चीज सीखनी होगी, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आप फंस रहे हो। ये मीठे मीठे लोग करने वाले लोग, आपको प्रवोक करने वाले लोग, आपको चढ़ाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं समाज में, और हम कई बार उनसे चढ़ जाते हैं और हम फिर उसका खामियाजा भुगतते हैं। अगर आपको लग रहा था, अगर युधिष्ठिर को लग रहा था मुझे ट्रैप में फंसा रहे हैं, मैं अपने एक बार चलो हुआ, उस समय चौसर खेला जाता था, उस समय सब चीजें होती थी और दाव पे लगाई जाती थी, जुआ लगाया जाता था, तो देखा चलो एक बार लगाया और वो अगर एक चीज हार गया तो उसे वहां से कम बैक कर लेना चाहिए। ये इतना बड़ा इंसिडेंट कुछ बच सकता है। तो इसी तरह आपको, अगर आप कहीं फंस रहे हो, आप हट जाओ, आप अपने किसी माता पिताजी से या किसी और एक्टिव बंदे से, किसी और मेंटर से पूछ लो, सर गाइड कर लो। आप नहीं निकल पा रहे होंगे सिचुएशन से, आप उनसे गाइड करके उनसे राय ले लो, भाई मैं यहाँ पे इस दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मुझे बताओ। कुछ लोग मुझे ऐसा ऐसा बोल के मुझे वो कर रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, चिकनी चुपड़ी बातें वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आपको जो यूज कर रहे हैं उनसे यूज होना बंद कीजिए। थोड़ा सा स्मार्टनेस आज के समय में रखनी होगी, ये इस चीज से हमें लेसन से सीख मिलता है। एक और बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमेशा बात आती है कि आपको जब हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आप कहते हो कि मैं अपने
मम्मी पापा। कई लोग बोलते हैं मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं, ठीक है, पूछना जायज है भाई। कई लोग कहते हैं मैं अपने माता पिता से पूछ लूं। कई लोगों का चाचा का इन्फ्लुएंस होता है परिवार में, अपने में चाचा से पूछ लूं। कई लोगों का मामा का इन्फ्लुएंस होता है, मैं अपने मामा से पूछ लूं, ठीक है। अगर हम बात करें तो दुर्योधन ने भी यही किया। अगर दुर्योधन ने अपने मामा से पूछा, भाई दुर्योधन मामा ऐसा ऐसा हुआ है और अब बताओ मैं क्या करूं, तो दुर्योधन के मामा ने क्या करा, उसको और चढ़ा दिया, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब इनको नीचे ला दूंगा। अगर वहीं कोई और दूसरा एक मामा होता तो वो समझाता, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, वो भाई है, चलो कोई बात नहीं, बैठ के सेटल डाउन कर लेते हैं, तो ये इतना बड़ा सब कुछ नहीं होता। बट इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी मुझे इस इंडस्ट्री की सही राय दे पाएंगे। उनको अनुभव है, पर उनको अपने फील्ड के अनुभव, क्या उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है, क्या उन्हें गैनोडर्मा के बारे में पता है, क्या उन्हें स्पिरुलिना के बारे में पता है? अगर उनको नहीं पता है तो शायद वो आपको अच्छा अनुभव नहीं दे सकते। आपका अपलाइन या जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है वही आपको एक अच्छा अनुभव दे सकता है। कई लोग इस हमेशा, या मेरे मम्मी ने मना कर दिया, जब हम यंग होते हैं तो लोग ये हमसे बोलते हैं, कई बार मम्मी मना भी कर देती होंगी, पापा भी हमारे ये सब बेकार उकार के काम है, इन सबसे कुछ नहीं होता। मेरे साथ तो बहुत फेस करना हुआ, जो लोग युवा लोग मेरे साथ आज मेरी एज ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनको भी सामने चांस आता होगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल में अप्रोच करते होंगे, वहां ये प्रॉब्लम आती होगी, यार मेरे पापा ने इस तरह के बिजनेस को करने को मना कर दिया। कुछ लोग बहुत अग्रेशन में आके मदर फादर को अपोज करके आगे बढ़ जाते हैं, बट कई लोग किसी वजह से टूट जाते हैं। उनको मेरा ये मैसेज है, तो आप अपने रिलेटिव्स के ट्रैप में मत आइए। आप समझिए, अगर अच्छी चीज है, अगर आपका दिल कहता है, अगर आपको चीजें चीटिंग करने वाली नहीं लगती हैं, अगर आपको विश्वास है कि ये कुछ अच्छी चीज है, आपको बताने वाला सच बताया जा रहा है, तो आप, अगर वो आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उन्हें कन्विंस कीजिए, और कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कोशिश कीजिए कि वो तैयार हो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे युवा में देखता हूँ, कुंदन को, रोशन को और कमलेश को, और एक बहुत एक्टिव लेडी जो अभी पीछे आई थी, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, वो अभी उन्होंने भी बड़ा अच्छी बात बताई थी। तो उन्होंने भी, उनकी फैमिली रेडी नहीं थी, बट फाइनली बिहार से थी वो, और उन्होंने अपना फाइनली वो सफल हुई। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स उस समय नहीं समझ पा रहे थे इस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन वो आज उन्होंने प्रूफ किया है, और ये आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एक और बहुत अच्छी बात, आप सोचिए जरा, कौरव कितने थे? 100 लोग थे वो, उसके बाद फिर भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोणाचार्य, ये और 1000 लोग और 500 लोग थे, और पांडव कितने थे? 5 लोग थे। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि 5 लोग कितने भी बलशाली हो, वो उन 100-200 लोगों से हार जाएंगे। फैक्ट है। आप अगर 100 लोगों को लड़ा रहे हैं और कहीं 5 हैं, वो भी वहां बाहुबली है, ये भी बाहुबली है, ये भी हल्के नहीं है, दुर्योधन पार्टी भी हल्की नहीं थी, इधर वाली भी हल्की नहीं थी, बट फाइनली क्या हुआ? पांडव जीत गए। अब इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? अब आप देखिए, जब आप अपने गांव में होते हैं, अपने शहर में होते हैं, तो डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? आप हैं। और बाकी जितना एरिया है, आपकी कॉलोनी है, आपकी सोसाइटी है, वो कितनी है? 1000 लोगों की सोसाइटी है। मेरा शहर 1 लाख लोगों का है, वो तो डीएक्सन के बारे में नहीं जानते। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भाई हम लोग तो जो है नहीं हो पाएंगे, यहाँ तो डीएक्सन के बारे में कोई जानता नहीं है। तो आपको इस लेसन से समझना है, अगर स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, तो जिस प्रकार 5 पांडव ने उन 400, 500, 100, 200, 500 लोगों को हरा दिया, आप भी हार जीत जाएंगे। आप ये मत सोचिए, संख्या बल पे मत जाइए, स्ट्रैटेजी मायने रखती है। जानेंगे धीरे धीरे स्ट्रैटेजी, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, और कैसे, उसके लिए बहुत अच्छा मीडियम है ये आरबीसी यूट्यूब चैनल का 7 बजे वाला इवेंट। आप छोड़िए ही मत ना, सारी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, कि किस तरह पांडव, यानी किस तरह आप अपने क्षेत्र में डीएक्सन को फ्लोरिश कर सकते हो और डीएक्सन में आगे बढ़ सकते हो। एक और इंसिडेंट यहाँ पे होता है, जब ये युद्ध की बात प्लानिंग हो जाती है, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने सोचा, भाई चलो कृष्ण जी के पास चलते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। तो कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी सो रहे थे उस समय। तो अर्जुन ने क्या करा, उनके पैरों की तरफ बैठ गए, और दुर्योधन थोड़े इगोस्टिक थे, थोड़े अहंकार में थे, वो उनके सिराने बैठ गए। अर्जुन खड़े रहे, वेट करते रहे, और वो ऐसे कुछ हुआ। तो पहले दुर्योधन आए थे, बाद में अर्जुन आए थे, ऐसा भी था कुछ। तो जब आंख खुली, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले किसको देखा? आंख खुली तो देखा अर्जुन आया, ऐसा करके कुछ हुआ था, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने, अर्जुन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा सारी सेना। उन्होंने ऑप्शन दिया, मांगो क्या मांगते हो, ऐसा करके था। तो उन्होंने बोला कि आप जो है मुझे अपना सेना दे दीजिए। बहुत लाखों करोड़ों की उनकी सेना थी। दुर्योधन ने सोचा जी तो अकेले हैं, कृष्ण जी ने ये भी कमिटमेंट करा था कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा जी मुझे सेना वेना नीचे, मुझे तो सेना वेना दे दो जी आप, ठीक है जैसे कर लो। और अर्जुन ने कहा जी सेना वेना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप आ जाओ मेरे साथ। अब आप सोचिए
कितना बड़ा लॉजिक था। दुर्योधन क्या सोच रहा था, बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मैं तो फिर जो है ये तो हथियार उठाएंगे नहीं। लेकिन अर्जुन ने यहाँ स्मार्टनेस करा, उसने कहा कृष्ण जी एक कुशल लीडर हैं, कुशल गुरु हैं, हमेशा फायदे की बात हमारी करेंगे, स्ट्रैटेजी हमारी प्लानिंग कर देंगे, हम तो फाइटर हैं, स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, कृष्ण जी से बनवा लेंगे। उसने सेना पे वैल्यू नहीं दिया, अरे यार कृष्ण जी आप तो बेकार रहोगे, आप तो हथियार भी नहीं उठाओगे, हम आपका क्या करेंगे, ऐसे रिफ्यूज भी कर सकते। इसलिए ऑलवेज सीनियर एक्टिव अपलाइन को वैल्यू दीजिए, जो भी आपका एडिफिकेशन कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसकी कही गई बात को मानिए, और अगर उम्र में भी छोटे हैं पर उन्हें आपसे ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस, वैल्यू दीजिए। और डेफिनेटली जो भी लोग अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, रिएक्शन में इतिहास गवाह है, वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। ये चीज को फॉलो कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन के अंदर एक था सबमिशन, कृष्ण जी के प्रति सबमिशन। कृष्ण जी उनसे जो कह दे वो कर देते, जो कह दे वो कर देते। उनको पार्थ भी बोलते थे, पार्थ, वो प्यार में उन्हें पार्थ बोलते थे, मतलब पात्रता उनके अंदर एक पात्र मतलब कि मेरे अंदर आप कुछ दो मैं पात्र ले लूंगा उसे, ये उनके अंदर फीलिंग, उसका फायदा देखिए। हम अगर बात करें, हम इससे हमारे डीएक्शन बिजनेस में हमें क्या लेसन मिलता है। हमारे ग्रेट लीडर प्रोफेसर सर ने बोला पहली तारीख को 3500 पीवी करना है, 3000 पीवी में क्वालिफिकेशन हो जाती थी, और उन्होंने 3500 पीवी बोला। आज पूरा रिएक्शन, पूरा इंडिया 3500 पीवी पहली तारीख को कर रहा है। ट्रिमेंडस चेंज आ गया। ये है लीडर की तरफ सबमिशन। अभी बहुत सारे लोग दिमाग अपना लगा रहे, क्या होगा 3500 पीवी करने से, क्यों करूं मैं, अरे प्रोफेसर सर ने कह तो दिया, अरे हाँ मेरा प्लान भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, मैं क्या करूं, मैं महीने के में भी तो कर लूंगा, बात तो वही है, और 3500 ही क्यों करूं, 3000 भी कर लूंगा। तो ये समटाइम्स ऐसे लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब वो ये चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे, अब 3500 क्यों कहा, पीछे लॉजिक होगा ना, वो लॉजिक को समझिए। पहली तारीख को क्यों कहा, गुरु का एक लॉजिक था, हर लीडर का एक लॉजिक था। के अग्रवाल जी ने उसको पुश मारा, प्रमोट करा, हम सब लीडर्स ने मिलकर प्रमोट करा, हर लोकल लीडर्स ने, टाउन एम्बेसडर ने मिलकर उस स्टैंड को प्रमोट करा। गुरु को मैंने बोला, उसके पीछे लॉजिक समझिए कि जो लोग अगर 15 तारीख को पीवी करते थे तो उनके पास वर्किंग करने के सिर्फ 15 दिन रह जाते थे, और जिन लोगों के पास मौका था पहली तारीख को, अगले 30 दिनों तक वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जनरेट करेंगे। एक लॉजिक ये भी था। दूसरा लॉजिक था कि हम एक अनुशासन में आ जाएं, हम एक कमिटमेंट में आ जाएं। हम 3000 पीवी भी बोल सकते थे प्रोफेसर सर, और उन्होंने 3500 क्यों बोला कि आपका ये माइंडसेट तोड़ना है। आप 1000 पीवी भी करोगे तब भी आप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, पर हम यहाँ 1000 पीवी करके मात्र 33% पे मैं पास हो जाऊंगा। मैं क्यों नहीं एफर्ट करता फिर 90% के, 99% के। आपने 1000 पीवी कर लिया, आपका टास्क पूरा हो गया। माइंडसेट वही हो गया था। सिमिलरली उस माइंडसेट को तोड़ना जरूरी था, और वो प्रोफेसर सर के आदेश से, के अग्रवाल सर के आदेश से, और लाखों डीएक्शन लीडर्स के आदेश से सब लोगों ने फॉलो किया, एक एक कंज्यूमर ने फॉलो किया, और आप देख रहे हैं बहुत तेजी से फॉलो और होगा। और वो लोग जो भी नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे जब इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे, वो लोग भी इस बात को फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये पात्रता ये बहुत जरूरी है, ये सबमिशन बहुत जरूरी है अपने लीडर के प्रति। जो उसने बोल दिया वो हमें करना है, ठीक है। और एक बात देखिए, अच्छे कुशल आपके अपलाइन का लीडर का काम क्या होता है। कृष्ण जी के अंदर एक क्वालिटी थी, वो जो जिसके अंदर क्वालिटी थी उससे रिलेटेड वो उसको एक्टिव करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर युधिष्ठिर को कहीं बोलना है और कहीं सत्यवादी की बात बोलनी है तो उन्होंने युधिष्ठिर को आगे कर दिया। उन्होंने भीम को आगे नहीं करा, जाओ अश्वत्थामा से बोलो, हाँ हमारा गया अश्वत्थामा आती, युधिष्ठिर से बोला, क्योंकि युधिष्ठिर जो है ऐसे करके उनकी बिलीव लेवल उस पर ज्यादा थी। अर्जुन को धनुर्धर थे, अब अर्जुन को अगर किसी धनुर्धर से लड़वाना था, कर्ण से लड़वाना था, तो भीम को नहीं लड़वा रहे हैं, वो अर्जुन को लड़वा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी धनुर्धर है, वो भी धनुर्धर है। दुर्योधन को लड़वाना था तो अर्जुन से नहीं लड़ना है, दुर्योधन लड़ रहा है तो भीम से लड़ रहा है। क्यों? वो भी गधा के माहिर थे, ये भी गधा के माहिर। ये स्ट्रेटेजी समझिए। तो ये अपलाइन का एक टास्क होता है, अपलाइन के अंदर एक क्वालिटी होती है, आपको ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो, या जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसके अंदर ये क्वालिटी बिल्ड होगी, उसको पता होगा आपकी क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है। अगर आप नकुल और सहदेव की बात करें, इनकी बात बहुत कम लोग करते हैं, ये दोनों तो बेसिकली तलवार ही चलाते थे, पर इनके अंदर दो हिडन क्वालिटीज और थी। नकुल जो है वो बड़े अच्छे घोड़ों के जानकार थे, वो बड़े अच्छे हेल्थ के जानकार थे, उनके हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान भी था। तो आप देखेंगे कि जो क्या हुआ महाभारत में, कौरवों की साइड के और पांडवों की साइड के लोग इंजर्ड होते थे, उनको वो जड़ी बूटियों के द्वारा या उनके घोड़े वोड़ों को जो होता था पूरा उसका ट्रीटमेंट वो कर देते थे, जिससे वो रिकवरी उनकी फास्ट हो जाती थी। तो उन्हें सिर्फ युद्ध पे ही नहीं फोकस करा, उस काम पे भी लगाया। और वहीं
नकुल क्या करते थे, नकुल सहदेव क्या करते थे, सहदेव जो है एस्ट्रोलॉजर भी थे, वास्तुशास्त्र भी जानते थे, ये ग्रह चाल भी जानते थे कि कौन सा मुहूर्त सही है, किस समय क्या चीज हो सकती है, इसमें भी बिलीव कहीं ना कहीं वो करते थे। तो उसकी क्वालिटी उन्होंने वहां भी इस्तेमाल करनी शुरू ली। ये नहीं, ये उन्होंने भेद नहीं करा कि अर्जुन और ये लोग सौतेले भाई थे नकुल सहदेव, तो इनको नहीं, इनको थोड़ा वैल्यू नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करा। उनके अंदर जो क्वालिटी थी, उनकी युद्ध की क्वालिटी भले कम रही होगी, पर ये जो दो स्पेशल गुण थे उसको उन्होंने युद्ध में यूज किया। कहीं कुंती को भेजना है तो उन्होंने कर्ण से गहने लेने भेज दिया, भैया तुम इनके अंदर जो वो जज्बा है तो कुंती को भेजा, वहां किसी और को नहीं भेजा, युधिष्ठिर को नहीं भेजा। उन्हें पता है कुंती माँ है और कुंती उन्हें इमोशनल बोलेंगी और वो अपने कवच और कुंडल दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी जो है आपके अपलाइन के अंदर की क्वालिटी होती है, इसलिए अपलाइन की बात को फॉलो करो। अपलाइन जानता है अगर आपके अंदर कोई वीक पॉइंट है तो वो आपसे वो काम कम करवाएगा, दूसरे से करवाना शुरू कर देगा, राइट। तो ये चीज अंतर को आपको फॉलो करना होगा। अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन अगर आज एज अपलाइन है तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी होगी। महाभारत में एक बहुत अच्छा रोल भी रहा है, लोग वहां बड़ी प्रतिज्ञा लेते थे, बड़े कमिटमेंट वाले होते थे। एक बार जो मैंने प्रतिज्ञा ले ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ठीक है, ये ऐसी प्रतिज्ञा होती थी। आप देखिए भीष्म पितामह को, ठीक है, उन्होंने एक कमिटमेंट ले लिया था, एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि यस मैं अब जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं हस्तिनापुर की गद्दी नहीं पे बैठूंगा, मैं जो भी होगा उसकी सेवा करूंगा, ऐसे करके ले लिया। पूरी लाइफ उन्होंने उसको निभाया, ठीक है। एक कमिटमेंट द्रौपदी ने भी किया था जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, चौपाल वाला और ये चौपाल वाला, उसके बाद चीरण वाला, तो उन्होंने इंसिडेंट लिया कि मैं अपने केश नहीं बांधूंगी जब तक ये दुशासन और दुर्योधन का वध ना हो जाए, ऐसा कमिटमेंट उन्होंने किया, ठीक है। गांधारी ने भी एक कमिटमेंट किया। गांधारी आपको पता है अंधी नहीं थी, वो ब्लाइंड नहीं थी, वो उनकी आंखें थी, बट जब उन्होंने देखा मेरे पति अंधे हैं, उनकी आंखें धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं आंखों पे अपने पट्टी बांध के लाइफ टाइम रहूंगी। कृष्ण जी ने भी एक प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जो है ये नहीं करूंगा, तो वो सब लोगों ने फॉलो की। अब सेम चीज जो है वहां तो हुई, अरे वाह हम मानते हैं भाई, वाह क्या कमिटमेंट था। जब बात मेरे पर आती है तो मुझे भी तो अपने आप से डीएक्शन बिजनेस में आरबीसी सिस्टम में सफल होने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेंगी। वो प्रतिज्ञाएं आप सोचिए क्या क्या प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, तो एंडलेस प्रतिज्ञाएं हैं जो आप ले सकते हैं, जो मैंने ली हैं, जो और लाखों सफल लोगों ने ली हैं, जिसकी वजह से आज वो सफल है। कि आज सबसे पहला काम आपका 3500 पीवी आपको पहली तारीख को करनी है, आप प्रतिज्ञा ले लीजिए। आज हम सब, आज जो हमारा अम्ब्रेला है वो आरबीसी सिस्टम है, वो आरबीसी सिस्टम जो आज बात बोलता है वो हमको फॉलो करना है, बिना अपना माइंड लगाए आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे 7 बेसिक स्टेप्स हैं, 11 कोर स्टेप्स हैं, 6 कार्डियन रूल हैं, ये जो आज बताए हैं प्रोफेसर सर के मार्गदर्शन में, हमें ये फॉलो करने हैं। अरे इनसे क्या होगा, ये सब चीजें तो बेकार की हैं, किताबी ज्ञान है, ये नहीं सोचना है आपको। ये आपको अपने आप, कोई आपको चेक करने नहीं आएगा, कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपको डीएक्शन से नहीं निकालेगा कि आपने ये नहीं किया तो आप जो है वो हो जाएंगे। ये आपको सेल्फ चेक करना है, ये प्रतिज्ञा आपकी अपने आप से है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, हमारे दोस्त निरंजन भाई ने जो डेवलपमेंट बोनस का 62 करोड़ का बोनस दिखाया था, आज वो बात आज हमारे जहन में होनी चाहिए कि यस मैं एक सिंगल सिस्टम से, डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान के एक सिंगल फीचर से 62 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। क्राउन एम्बेसडर बनना मेरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। मुझे आज कार खरीदनी, लग्जरियस कार खरीदनी है, आज मुझे जेट खरीदना है। आज डीएक्शन, आज वो लोग हैं जो आज 60-62 करोड़ के जेट की बात करते हैं, और वो दिन दूर नहीं जिस तरह आज डॉक्टर लिम के पास अपना जेट है, हम सब के पास अपने अपने जेट्स आने शुरू हो जाएंगे, लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। आज मेरा अपना खुद की एक कोठी हो, बहुत बड़ा बंगलो हो जिसमें मैं रहूं, बीच पे वो बंगला हो, बीच साइड हो, और मेरी अपनी सिटी में और एक बड़ी सिटी में एक बहुत बड़ा बंगला हो, ये मेरा एक अपना सपना होना चाहिए, ये मेरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। मेरे पास फॉरेन ट्रिप्स हो, इस तरह की, मैं 100% सेल्फ यूजर हूँ। ऐसा भी ना हो कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आता है तो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे और वो सेल्फ यूज ना करे, ये प्रतिज्ञा भी अपने आप से होनी चाहिए। तो दोस्तों फिर जब इस तरह की बात आ जाती है तो क्यों ना बिगुल फूंक दें, जिस तरह महाभारत में युद्ध का बिगुल फूंका गया, कृष्ण और अर्जुन जी ने वो युद्ध का बिगुल फूंका, तो क्यों ना हम फ्रीडम का बिगुल फूंक दें, क्यों ना हम सफलता का बिगुल फूंक दें, क्यों ना हम आगे बढ़ने का बिगुल फूंक दें, जीवन में बदलाव का बिगुल फूंक दें। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आपको सबको तैयार होना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे के लिए मैं आपको कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। दोस्तों आपको समझना होगा, अभिमन्यु का भी एक इंसिडेंट हुआ कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने चक्रव्यूह प्लान करा और चक्रव्यूह में उसको तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानते थे, और अर्जुन ने अपनी वाइफ को बताया था कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसा जाता है, और वो सुनते से, वो प्रेग्नेंट थी उस समय, अभिमन्यु गर्भ में थे, और बाद में वो सब हमने कहानी सुनी है, वो सो गई तो उन्हें घुसना तो आया लेकिन निकलना नहीं आया।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह अगर वो उत्तरा वो चीज ध्यान से सुनती रहती है, उस समय अपनी नींद को पीछे हटा देती, तो वहां पे भी एक वो रहा। इसी तरह आप भी ऐसा ना हो कि आप अभी आपका लीडर आपको कुछ बता रहा है, आप कह रहे हो जी मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जी अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आप आधी अधूरी नॉलेज हार्मफुल होगी। अगर उस समय उनकी मदर ने वो पूरा सुन लिया होता तो अभिमन्यु शहीद नहीं हुए होते, अभिमन्यु से भी निकलना आता। तो इसलिए आप भी वो गलती मत करिएगा। और पर अभिमन्यु के अंदर भी आप चैलेंज देखिए, वो जोश था, वो जानता था कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन उसने कहा मुझे आज मेरे फादर यहाँ पे नहीं है, आज हमारे महारथी लोग नहीं है, मुझे घुसना तो पाता है, मैं आज का दिन तो टाल सकता हूं। उसने वो कमिटमेंट लिया, उसने वो लीड लिया, उसने वो टास्क लिया, यस आई कैन डू। तो दोस्तों आपको भी इस तरह से वो लीड लेना है, वो टास्क लेना है, वो कॉन्फिडेंस रखना है, यस परिणाम जो भी होगा देखी जाएगी, पर मैं वो भले आज नहीं रहे लेकिन वो हिट तो हो गए। दुनिया दुनिया में अभिमन्यु का नाम है, अभिमन्यु को सब जानते हैं, अपने बच्चों के नाम पर अभिमन्यु का नाम रखते हैं। कोई भी बच्चे का नाम अपने दुर्योधन पे नहीं रखेगा, किसी ने भी नहीं रखा होगा, मैंने नहीं सुना कि किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन दुशासन रखा हो, बट अभिमन्यु बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों के नाम मिल जाएंगे आपको। समझिए बात। तो ये युवाओं के अंदर जोश है, ये युवा जितने भी हैं, मैं युवा हूं, मैं युवा था जब मैं डीएक्सन में आया था, वो जोश मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर था। आज मैं जितने भी युवाओं को देखता हूँ, 18-19 साल के लोगों को, 20 साल के लोगों को देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और एक कहावत भी है, जिस और युवा चलते हैं उस और जवानी चलती है, उस और जवानी चलती है उस और आगे युवा चलते हैं। ये दोस्तों समझिए बात, युवाओं का होना आपकी टीम में बहुत जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घटोत्कच का नाम आपने सुना होगा, ये भीम के पुत्र थे। इनका जब इंसिडेंट हुआ था तो ये भी बड़े पांडवों की तरफ से लड़ने आए, और अर्जुन इन्होंने बहुत सपोर्ट किया बहुत, और एक उसके पीछे भी इंसिडेंट था, वो भी जानते थे घटोत्कच बड़े पराक्रमी, बड़े लंबे चौड़े थे वो। आपके पास भी ऐसे लोग होंगे, पर वो जानते थे कि एक कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र है जो मुझे यहाँ से इसे निकालना है, इसे इसके पास से निकालना है, क्योंकि जब युद्ध होगा अर्जुन और कर्ण का, तो अगर अर्जुन ने वो कर्ण ने वो शस्त्र चला दिया तो अर्जुन बच नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी बनाई, वो अपना जीवन लगा दिया कि मैं, मेरे पर वो शस्त्र चल जाएगा, और वो उनका शस्त्र एक ही बार चल सकता था वो तीर, और वो हुआ क्या, ऐसा होके उन्होंने जो है वो किया। कई बार हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। समटाइम्स अगर आपकी टीम में कोई एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, आप अपने उस एक्टिव अप्लायंस से वो काम करवाने में मदद लीजिए, सीखने में मदद लीजिए, वो मिस फायर मत कीजिए, वो स्ट्रेटेजिकल प्लान कीजिए, जिस तरह से महाभारत में घटोत्कच को उतारा कि भाई आप आज जाके युद्ध लड़ो और अर्जुन का वो तीर स्पॉइल करो। सिमिलरली आप भी जब किसी को टारगेट कर रहे हैं अपनी टीम में या किसी लोगों को, इस तरह से स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके आप आगे बढ़िए। और एक बात देखिए, बहुत अच्छा इंसिडेंट मुझे लगता है, 2 लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूं जिनको ये वरदान मिला था कि आप अपनी इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। एक थे महाभारत के भीष्म पितामह, दूसरे थे रामायण के जटायु। पर आप देखिए, उनको मिली तीरों की शैया, और जटायु को मिला प्रभु की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। क्यों? भीष्म पिता ने कहा, प्रभु जब वो उनपे तीरों की शैया पे आ गए तो उन्होंने कहा, प्रभु आप, कृष्ण जी से पूछा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो भी गलत काम क्या किया, ऐसा मेरे से क्या गलती हुई या मैंने क्या किया? कृष्ण जी ने उनसे बोला, जो दूसरों के साथ गलत होते देख कर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। क्या गति? वो जानते थे, जब वो इंसिडेंट हो रहा था द्रौपदी वाला, अगर भीष्म पितामह वहां खड़े हो जाते कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, ये गलत है, ये बहुत सब चीजें नहीं होंगी मेरे रहते हुए, तो संभव है कि वो चीजें वहां रुक सकती थी, पर वो मौन रहे, वो शांत रहे, वो अपने आप उन्होंने वो होने दिया, वो भी जो भी उनकी मजबूरी रही होगी। तो यानी आपके लिए गलत क्या दिख रहा है? हम जानते हैं कि डीएक्सन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, जिसकी अपॉर्चुनिटी लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आ सकती है, और हम वो अपॉर्चुनिटी को लोगों को शेयर ना करें, हम वो लोगों को तक ना पहुंचाएं, तो ये हम भी वही गलती कर रहे हैं जो भीष्म पितामह ने करी। और जटायु को अगर आप देखें, वो जानते थे मैं रावण से नहीं लड़ सकता, वो लड़ गए सीता माता को बचाने के लिए, और उन्हें काट दिया, उनके पंख काट दिए, और उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब मैं चाहूं तब मैं मर सकता हूँ। तो सिमिलरली उन्हें जब वो वेट करते रहे कब मेरे राम आएंगे और कब मैं अपना जीवन त्यागूंगा, तो उन्हें प्रभु राम की गोद मिली। दोस्तों ये अंतर है, अगर आपने आज गलत होने से रोका तो परमात्मा परमपिता परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और वाकई में हम डीएक्सन के माध्यम से एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, बड़ा भीषण युद्ध था, दोनों बेहतरीन धुरंधर थे, एक से बढ़िया एक तीर चला रहे थे, एक से बढ़िया एक वो चला रहे थे। तो होता क्या था
यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब अर्जुन तीर चलाते थे तो दुर्योधन का जो रथ है वो कुछ 8 कदम पीछे चला जाता उनके उस प्रवाह से। और जब कृष्ण जी जब ये अर्जुन तीर चलाते कर्ण तीर चलाते थे तो वो 4 फुट ही पीछे जा रहा था। कृष्ण जी थोड़े अर्जुन जी थोड़ा ईगो में आए, बोले अच्छा देखा कृष्ण जी कितना बढ़िया, मैं वाकई में इससे बढ़िया धनुर्धर हूँ। देखो आप जो है मैं तीर चलाता हूँ तो इसका रथ कितना पीछे चला जाता है, 8 कदम पीछे चला जाता है, और ये जब चलाता है तो 4 ही कदम पीछे जा रहा है। ऐसा होगा आपकी टीम में भी। बहुत लोग अभी जब 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे तो वो ईगो में आ जाएंगे। मैं हूँ, मैं इसकी बात अब क्यों सुनूं, अपने लीडर की बात क्यों सुनूं, मैं किसी को सामने वाले को वैल्यू क्यों दूं। उनके सामने जब कोई एक कम इनकम कमाने वाला बंदा मिलता है तो उस तरह से इस बात करते हैं कि जैसे कितना अहंकार हो उनके अंदर। वो उसे समझते ही नहीं है कुछ। मैंने कहा है हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा इस इंसिडेंट से कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी पैसे की खनक, आपकी वो पैसे की अचीवमेंट, नो डाउट आपने बहुत बढ़िया काम करा है, पर हमें कभी भी किसी को नीचा दिखा के वो काम नहीं करना। नीचा नहीं दिखा के आप कभी भी आप किसी को वो काम मत कीजिए गलत कि मैं हूं सब कुछ। दोस्तों फिर क्या हुआ देखिए, कृष्ण जी शांत रहे, ओके कोई बात नहीं, वो पूरा युद्ध हो गया। जब वो करण वो जब उतरे, उसने कहा पता है उतरे तो क्या हुआ, अर्जुन का रथ भस्म हो, ऐसा करके एक कहानी है। अब उन्होंने कहा बेटा अर्जुन तुझे पता है ये सब क्यों, तेरा कदम सिर्फ 4 फुट क्यों जा रहा है और उसका सिर्फ 8 फुट क्यों जा रहा है। उसने कहा उसके तीर चलाने में इतनी ताकत है, वो तीर चलाए तो ये तेरा 50 किलोमीटर जाके रुकेगा तेरा रथ, इतनी तीर अर्जुन कर्ण के अंदर ताकत है। बट उसके बावजूद तुझे पता है तुझे ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा देख तेरे ऊपर कौन बैठे, तेरे ऊपर साक्षात हनुमान जी बैठे, महाबलशाली। देख तेरे पहियों को किसने रोका हुआ है, तेरे पहियों को रोका हुआ है स्वयं शेषनाग, तेरे पहियों पे लिपटे हुए हैं। और देख तेरे ऊपर खुद स्वयं मैं बैठा हूं, तब जाके कहीं वो 4 फुट जा रहा है पीछे। अगर हम सब हट जाएं तो ये तेरा 50 किलोमीटर दूर जाएगा। कहने का मेरा अभिप्राय है दोस्तों, कभी भी आप लोग अहंकार में मत आइए। कभी भी ये सफलता एक ऐसी चीज है, सफलता तक पहुंचना बहुत आसान है, उस सफलता को मेंटेन करना, उस इनकम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने 90% लोग देखे हैं वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं पैसे आने के बाद, और उसके बाद वो सफलता भी नहीं रहती, वो नाम शोहरत भी नहीं रहता, और वो फिर आगे उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और फिर वो सिस्टम में कमियां निकालने लगते हैं, अपलाइन में कमियां निकालने लगते हैं, प्रोडक्ट में कमियां निकालने लगते हैं। तो हमेशा आपको इस लेसन से आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कभी भी अहंकार में, ईगो में, या आप एक अच्छी इनकम पे आ गए तो उसका घमंड आपको अंदर नहीं होना चाहिए। उसका गर्व हो आपको अच्छी बात है, और उसका घमंड कभी भी आपको नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने क्या हुआ, कर्ण का रथ फंस गया गड्ढे में और वो रथ नहीं चला पा रहे थे। तो अर्जुन ने, कर्ण ने बोला कि भैया रुक जाओ जरा और मैं जरा अपना पहिया निकाल लूं, और उन्होंने अपना धनुष रखा, तो मुझे जरा निकालने दो। ठीक बात थी भाई, आप दोनों युद्ध कर रहे हो तो सही बात थी। अर्जुन को पर कर्ण, उसने कहा, फिर कृष्ण जी बोले अच्छा अब याद आ रही है तुझे ये बात, ये है कि मैं अपना पहिया फंसा लूं, पहले पहिया निकाल लूंगा और फिर मैं अपना वो हटाऊंगा। अभिमन्यु जब अकेला वहां फंसा हुआ था तब तुम ही लोग तीर चला रहे थे, जब वहां द्रौपदी के साथ हो रहा था तो तब तुम ही लोग जो है हंस रहे थे, बैठे हुए थे उनके साथ में, तब तुमने नहीं बोला है गलत हो रहा है। अब तुम्हें आज ये बात गलत लग रही है। कहने का मतलब क्या है, आई मीन टू से कि कर्म का फल आपको, कर्म का फल ही आपको भोगना है। इसलिए वो मोमेंट अर्जुन से बोला, अर्जुन देख मत तू तीर चला, इसने भी कौन से गलत, इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, जिसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग एटीट्यूड, थैंक्स के एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, लोगों को धन्यवाद दीजिए। कोई भी काम आपके लिए कोई करता है उसे धन्यवाद दीजिए, उसे थैंक्स बोलने की आदत डालिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उसके प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा, आप हमेशा सफल होंगे। दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं, कौरवा और पांडवा में पांडव की जीत क्यों हुई, उसके पीछे एक और इंसिडेंट, नो टीम स्पिरिट। उन लोगों में कोई टीम स्पिरिट नहीं थी कौरवा में, आप इंडिविजुअली फाइट कर रहे थे। अगर आप देखो इंडिविजुअली लड़ रहे थे, उनका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, दे वर्क देयर इंडिविजुअल वॉर। और
कैसे आप बोलेंगे कैसे? आप देखो कि वहां उन्होंने बोला कि इन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान करी कि भीष्म पितामह को मारना है तो शिखंडी को ले आए, तो शिखंडी के ऊपर तीर नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने अपने हथियार रख दिए। अरे आपका इंडिविजुअल ये वो था, लेकिन जब आप एक कॉमन फाइट लड़ रहे थे तो आपको अपने जीतने के लिए वो लड़ना था ना, फिर आपका इंडिविजुअल। इसी तरह अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने बोला हाँ मारा गया भैया, हाथी मारा गया, तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिया। अरे आपके लिए वो इंडिविजुअल था ना वो आपके लिए, पर आप जो युद्ध लड़ रहे थे वो आप कॉमन गोल के लिए लड़ रहे थे कि हाँ हमें कौरवों को जीतना है और पांडवों को। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। बट पांडवों को क्या था, उनके पास वन टीम, वन गोल, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन फैमिली, वन सिस्टम, वन लीडरशिप, ये फॉलो किया था उन्होंने। इसलिए आपका कॉमन गोल होना चाहिए, जिस तरह आज हमारा डीएक्सन का, डॉक्टर लिम का, प्रोफेसर सर का, आरबीसी का एक कॉमन गोल है, सफल हो, सर्व ऑल की जो फॉलोशिप है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कॉमन गोल हम सबका है, हम सब लोग सफल हो, मैं भी सफल हूँ, आप भी सफल हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं सफल हूँ, नो, हम सब सफल हैं इस एटीट्यूड पे। और एक मैं आपको इंसिडेंट देता हूँ। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक भी बहुत कुशल धनुर्धर थे, मतलब वो सबसे बड़े धनुर्धर थे, मतलब अर्जुन कर्णवान सब छोड़ दो उनके आगे। ऐसा उन्हें वरदान मिला हुआ था कि वो आपने शायद सुना भी होगा कि वो तीर चलाया तो उन्होंने एक तीर में सारे पेड़ के पत्ते बीन दिए। एक पेड़ उन्होंने अपने पत्ता जो है कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया, तो उन्होंने कहा प्रभु हटाइए आपके नीचे एक पत्ता है। ऐसा कर, इतने प्यारे धनुर्धर थे वो। बट कृष्ण जी ने कहा अगर, अच्छा इनकी माता ने इन्हें एक वरदान दिया था, इन्हें लगा था कि भाई कौरवों से जीत तो पाएंगे नहीं पांडव, तो माता ने बोला कि भैया जो हार रहे हो तो उसके साथ लड़ियो। ऐसे करके उनसे वचन ले लिया। अब क्या हुआ, अब कृष्ण जी को बात जब पता लगी भाई ये तो धनुर्धर टॉप है, ये तो जो है हारने वाली टीम तो कौरव की है और कौरव के साथ लड़ेगा तो सारे पांडवों को मार देगा, तो कृष्ण जी ने उसे बताया, ऐसे समझाया और उससे शीश मांगा, उसने शीश दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, उस व्यक्ति शीश दे दिया तो उसने उनसे रिक्वेस्ट करी, पर भगवान जी आपने मुझसे मांगा मैंने आपको दे दिया, पर मैं ये सारा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसे एक जगह स्थापित कर दिया, भाई सही है आपको मेरा आशीर्वाद है और आप ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देखेंगे। और आपको इसके बारे में, सत्यता के बारे में मैं बताऊं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो है ये जगह खाटू श्याम जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, बहुत पुण्य तीर्थ है ये। जयपुर में, जयपुर से 60 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है खाटू श्याम जी, वहां पे इनका मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम बाबा के नाम से, बहुत पुण्य मंदिर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है इनसे। ठीक है, इन्होंने कहा कि तूने मुझे इतना समर्पण किया है, कल युग में तुझे लोग मेरे नाम से जानेंगे, मेरा नाम तेरे मतलब नाम के बाद आएगा, तो इसे खाटू श्याम, श्याम मतलब कृष्ण जी, ऐसे करके फेमस है। अब हुआ क्या देखिए, अब इन्होंने पूरा युद्ध देखा, हुआ क्या, जब युद्ध सब जीत गए तो पांडव के अंदर भी एक ईगो आ गया। पांडव कहने लगे देखो जी हमने तो सब सारा काम, हर आदमी अपने अपने, अरे मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने ये करा वो करा, ऐसे करके वो करने लगे। तो पीछे से हंसने की आवाज आई। कृष्ण जी ने कहा आओ तुम्हें मैं लेके चलता हूँ, तुम्हारी क्या वो रियलिटी, मैं ये कौन, ये खाटू श्याम जी है। नमस्ते करी, उनसे पूछा हाँ जी बताओ क्या हो रहा था। उसने कहा गुरुजी ये सारे योद्धा जो लड़ तो रहे थे पर लड़ा रहा था कोई और, वो कृष्ण जी का वो जो ज्ञान था, वो उनका सुदर्शन था, वो सब युद्ध करा रहा था। वो इंडिविजुअल आप लोग इतने सक्षम नहीं थे, आप अपने आप को इतना वो मत करो। ये उन लोगों के साथ है कि जो लोग थोड़ी सी भी सफलता पाने के बाद इतने अहम में आ जाते हैं कि अपने चीजों को, बेसिक चीजों को फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इस मैसेज से ये चीज समझ में आती है, खाटू श्याम जी ने बोला भैया पांडव आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आप अगर आज जीते हो तो अपने अपलाइन की वजह से जीते हो, अपने मेंटोर की वजह से जीते हो, अपने सीनियर की वजह से जीते हो, अपने सफल गुरु की वजह से जीते हो, आप उनकी तरफ सबमिशन रहो अभी भी सफल होने के बावजूद भी। ये दोस्तों लेसन जरूरी है कि आपको भी सफल होने के बाद, आने के बाद आदमी को चस्का लग जाता है, फिर वो सुनता नहीं है, फिर वो अपने मतलब की, अपने मन की बात करता है, अरे हाँ मैं तो अब टॉप हो गया। एक और इंसिडेंट कहानी के रूप में मैंने पढ़ी थी। एक बार की बात है, कृष्ण रामायण की बात बताते हैं कि रामायण और ये जब लोग लक्ष्मण जी सब सीता वन में थे तो ये इन्हें कहीं भटक रहे थे, इनको पानी नहीं मिल रहा था। तो एक मोर इनसे मिलता है और मोर कहता है आप प्रभु परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ पानी कहाँ पे है, पानी का सोर्स, और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अब ये लोग पैदल आ रहे थे तो रास्ता भूल ना जाए, तो मोर अपना एक पंख देता हुआ जा रहा था, रास्ते में डालता हुआ जा रहा था, जिससे रास्ता फॉलो कर ले, और फाइनली वो वहां तक पहुंच गया जहाँ पानी का सोर्स था।
और ऐसा करते करते मोर के सभी पंख खत्म हो गए थे और मोर जो है खत्म हो गया, मर गया, वो जीवन समाप्त हो गया उसका। कृष्ण जी, राम जी ने कहा कि आज आपने मेरे प्राण बचाने के लिए मुझे पानी का रास्ता दिखाया है, जब मैं अगला जन्म लूंगा द्वापर में तो मैं आपको अपने माथे पर सजाऊंगा, आपके इस मोर पंख को अपने माथे पर सजाऊंगा और लोग इसकी भी पूजा करेंगे। ऐसा करके कुछ एक कहा। तो ये मेरा कहानी कहने का मतलब आपसे ये है, अगेन एंड अगेन वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि आपने अगर आज एक अच्छा कर्म किया, कई बार जब हम अच्छी बातें, अच्छा कर्म करते हैं तो उसके फल हमें तुरंत नहीं मिलते, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये तो सब बेकार है, ये सब चीज तो यार कुछ नहीं है, बातें हैं, किताबी बातें हैं, ये तो सब एक कहानियां हैं और ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन आप वेट करिए, आप अच्छा करने के बाद वेट करिए, वन डे विल कम। और यही गीता के इतने 18 श्लोकों में, अध्यायों में जो एक श्लोक जो गीता का ज्ञान जब दिया था उन्हें कृष्ण जी ने साक्षात अपना रूप दिखाया था। क्योंकि जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, अर्जुन ने बोला नहीं नहीं मेरे पास अब कुछ नहीं है, ये तो सब मेरे रिश्तेदार है, मैं तो युद्ध नहीं लड़ सकता, इन्होंने मुझे पाला पोसा है, मैंने कैसे युद्ध लड़ूंगा। तो एक श्लोक है, कर्मण्डे मावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आपको सिर्फ कर्म का अधिकार है, आपको सिर्फ कर्म करना है, लेकिन कर्म का जो फल है वो देना आपका काम नहीं है, वो देना मेरा काम है। आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके प्रभु, आपके परमपिता परमेश्वर जो भी है, वो फल देना मेरा काम है। ऐसा कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला। कर्म फल की इच्छा से कभी भी काम मत करो। आप कर्म करने से क्या मुझे फल मिलेगा, ये इच्छा से आप काम मत करो, और ना ही आपकी कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सही है, जब कर्म करूंगा फल मिलेगा और भगवान को देना है तो मैं कर्म ही नहीं करता, ये प्रवृत्ति भी आपकी नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे भाग में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसे बोलते ना, हाँ सर आप तो लकी हो, आपके भाग्य में था। नहीं दोस्त, भाग्य में नहीं था, हमने कर्म किया और कर्म किया तो उसका फल हमें मिला। हमने उस फल का इंतजार नहीं करा, उस फल का लालच नहीं करा, उस फल का लालच आपको नहीं करना है, आपको कर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आप देखेंगे वो फल आपको मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे चाहता हूं कि ये जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, डीएक्शन की दृष्टि में, डीएक्शन की सफलता की जर्नी में, ये बातें जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, आज जो एंगल मैंने आपको दिया है, कोशिश करी है, आप जरूर से जरूर इन्हें याद रखिएगा। और नॉट इवन डीएक्शन, अपनी एंटायर लाइफ में ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन में ही नहीं काम करेंगे, पूरे जीवन आपके प्रिंसिपल काम करेंगे और आपको एक सफल व्यक्ति, सफल लीडर, एक अच्छा इंसान, आपके पास पैसे बहुत आ गए और आपके पास बुराइयां आ गई, आपके अंदर ईगो आ गया, तो आपकी वो सफलता बेकार हो गई, आपको मन की शांति नहीं रही तो सारी चीजें बेकार हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने आज मेरी बातें सुनी है, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, इन बातों को फॉलो कर आगे बढ़िए, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहिए, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आपने मौका दिया और मैं कुछ बोल पाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर, जितना आपने बताया, अभी मार्केट हिल गया है। आज आपने ये जो महाभारत का वैल्यूज, जो कर्म का वैल्यू, इसलिए अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भ्यो माते संगोस्त्व अकर्मणि। ये जो कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को ये संघर्ष में रणरंग में बताता है, तुमको ना तुमको कर्म ना करने का राइट नहीं है। ये अभी अर्जुन को नहीं, हम सभी को वो तो बताया है, मनुष्य जीवी को। ये आपने ये धरती के आने के बाद मैं काम नहीं करूंगा बताने का अधिकार आपको नहीं है, आप काम करना ही है। ये काम करना मेरा आदेश है। वो किसका आदेश? भगवान का आदेश। आपने कर्म करना, कर्म माने काम, काम काम, निष्काम कर्म वही है। अभी आप काम करना है,
फल का इच्छा मुझे छोड़ दो। फल कौन सा फल देना? स्टार डायमंड देना, सीनियर स्टार डायमंड देना, डबल डायमंड देना, ट्रिपल डायमंड देना और क्राउन डायमंड देना और उच्च तक क्राउन एम्बेसडर देना, वो मुझे छोड़ दो, मैं दूंगा। तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना। ये बहुत बड़ा एक वैल्यू है इसमें, ये कर्म योग। हम कर्म योग बताते हैं। कर्म को योग की तरह करना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। ये जो अगेन का अर्जुन को बताता है, तुमने कर्म करना का कम ना करने का अधिकार तुमको नहीं है। उसको प्रचोदित करता है बिकॉज वो वार फील्ड पीछे हटना जाता है, इसलिए ये कर्म है। ये कर्म में तुमको यशस मिलेंगे और तुम फेल होंगे। सक्सेस और फेल्यूर वो देखना तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। तुम कितना अच्छा काम आपका करते ही काम है, हमारे लिए तो कृष्ण आप ही है। मेरा काम है वो। अगेन बहुत बड़ा ये भगवत गीता में जो दिया है, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी का एक उदाहरण है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्छा कृपणा फल हेतुआ। धनंजय को बता, धनंजय तुमने बुद्धि योग को अप्लाई करो। वो बुद्धि योगा में तुमने ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑन कर्मा, एंड ये बुद्धि योग को तुमने सरेंडर हो गए तो तुमने ये रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं डालेंगे। रिजल्ट के ऊपर ध्यान देने वाला दूसरों को मदद लेता है। ये रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं डालने वाला किसको भी मदद नहीं दे, खुद करके दिखाता है। बुद्धि युक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। सो आपका मन डालो, यहाँ वहां मन को भटकने नहीं दो। तुमने इस तरह करे तो अभी हम बताते हैं पद्म पत्र मवाम बसहा, हमारा लाइफ होना कैसे। ये पद्म पत्र है, उसको हिंदी में क्या बोलता होता है? पद्म पत्र को आवरे ले गए, ये पानी में ये कमल का ये कमल का पत्ता, पुत्ता, इसमें पानी रहे तो वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करता है। वो पानी सेपरेट, ये पत्ता सेपरेट। जी जी, वो उसमें समझ। इसी तरह हमने इस बताता है, इसने पुण्य और पाप को दोनों एक ही तरह देखे तो अभी पुण्य पाप कुछ भी नहीं है। पुण्य करने के लिए वो स्वर्ग को जाना, पाप करने के लिए नरक को जाना। पुण्य पाप दो सभी एक यही है। किसी का हम मदद करें तो डिगेक्शन में वो पुण्यार्जुन है। किसी को गिराए तो, किसी का पीवी चोरी करे तो, किसी को हमने ऊपर जाने नहीं छोड़े तो वो पाप है। इसलिए ये जो वैल्यूज ये कर्म योग में पता है, ये कर्म योगा, इसको डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लीडरशिप का वैल्यूज है। जो ये लीडर कैसे रहना, कैसे लड़ना, कैसे फॉलो करना, कैसे
वो सबमिटिव होना, सबमिशन, आत्मसमर्पण कैसे करना। आत्मसमर्पण तो इंडिविजुअल को नहीं, श्री कृष्ण ने कभी भी नहीं बताया मेरे लिए आत्मसमर्पण करो, सिस्टम के ऊपर आत्मसमर्पण करो। ये बताता है वही सिस्टम के ऊपर जो ये है उसके ऊपर तुम आत्मसमर्पण करो। हेंस जो द पावर ऑफ सबमिशन, शरणागत माने यहाँ सबमिशन इज नॉट somebody is slave to somebody, बट इसने वो वैल्यू के ऊपर जो उसका आत्मसमर्पण करता है, ये कभी भी इसको कोई भी रोक नहीं सकेंगे। बड़ा लीडर बनेंगे, बड़ा सक्सेसफुल उसको मिलेंगे, बिकॉज वो उसका ध्यान उसको गोल के ऊपर ही रहेंगे। आपने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, वो चिड़िया का आंखें, ये सभी, और एकलव्य कहा, और वो पानी को मछली देखकर, ये सभी द कंसंट्रेशन ऑफ ए लीडरशिप। ये लीडर को उसका ध्यान उसका ड्रीम के ऊपर, उसका गोल के ऊपर नहीं हो तो उसको सब कुछ दिखता है, वो चिड़िया का आंखें नहीं दिखता है। बहुत लोगों को नेटवर्क मार्केट के आकर सब कुछ दिखता है, वो कंपनी अच्छा, ये कंपनी अच्छा, ये प्रोडक्ट अच्छा, ये यहाँ अच्छा बोनस मिलता है, यहाँ अच्छा बोलता है, वो बहुत ज्यादा जलता है, वहाँ उसका खुद का कंपनी इतना दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो नहीं दिखता है इसका, उसको आंखें के ऊपर कंसंट्रेशन। ये बहुत बड़ा वैल्यू है। हाउ टू हैव द फोकस। हम सभी भी ऑलवेज ऑन लीडरशिप हम बताता है फोकस। ये फोकस को बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह कैसे हमने चिड़िया के आंखें की तरह हमारा फोकस होना हमारे गोल के ऊपर, हमारा कमाने के ऊपर। हम क्यों आ गया है डिसीजन को, हमारा लीडरशिप कैसा होना, कितना लोगों को हम मार्गदर्शन देंगे, अच्छा मार्गदर्शक, कितना लोगों को हमने लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। हम किसको भी सक्सेस को उठाकर उसको नहीं दे सकता। अभी हमने जो ट्रेनिंग देता है, उसको नॉलेज देता है, उसको मार्गदर्शन देता है। अभी बताइए तो 3500 पीवी मैं नहीं करूंगा, क्या हम पास ही डाल सकता है उसको? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उसके ऊपर उसका ग्रोथ के ऊपर उसका फोकस नहीं है। अभी हम बताते हैं फर्स्ट डे क्वालिफाई करो डायमंड, फर्स्ट डे 3500 पीवी टीम से सभी करे तो ये सभी क्वालिफाई होंगे, स्टार एजेंट भी क्वालिफाई होंगे, स्टार रूबी भी क्वालिफाई होंगे, स्टार डायमंड भी क्वालिफाई। ये सभी फर्स्ट डे क्वालिफाई हो गए तो 19 उसको 29 डेज और 30 डेज महीने में 31 डे है तो 30 दिन उसको काम करने, 30 तारीख तक हो तो 29 डेज उसको उसका फोकस, ये चिड़िया के आंखों की तरह उसका फोकस, उसका गोल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम। अल्टीमेट गोल क्या है? क्राउन एम्बेसडर बनना। अल्टीमेट गोल क्या है? उसका वेल्थ क्रिएशन, अमीर बनना। अमीर बनने का अल्टीमेट गोल को वो हिलेंगे नहीं। अभी ये क्या हमारा वैल्यूज महाभारत से हमने सीखा, जब भी काम करने में हमने पीछे हटना नहीं। फेल्यूर आएंगे, बताते हैं फेल्यूर इज सर्टेन, बट आप फोकस गोल के ऊपर करें तो 1 बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 10 बार होंगे, 100 बार हो गए तो 1000 बार फेल होने के बाद ही लोगों ने ट्रायल एंड एरर करके सक्सेसफुल। थॉमस अल्वा एडिसन बताता है 999 टाइम्स। प्रेस वाला पूछता है आपने
एक बल्ब को इन्वेंट करने के सक्सेसफुल बनाने में 1000 टाइम सफल हो गया। 1000 टाइम में 999 टाइम क्यों फेल हो गया पूछा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बताता है मैं फेल नहीं हो गया, मैं फेल नहीं हो गया, फर्स्ट टाइम फेल्यूर में भी मैं सक्सेसफुल हूं। मैंने उसको परफेक्ट बल्ब कैसा करना, एज यू नो दैट Thomas Alva Edison he had not invented bulb. Bulb was there before that, but बल्ब जलता नहीं था। वो डालने के बाद 5 मिनट में उड़ता था, फ्यूज होता था, आधा घंटे में होता था, लॉन्ग टाइम में वो नहीं जलता था। इसको करेक्शन करने में इसने बताया मैंने 999 टाइम कैसा ये बल्ब को परफेक्ट करना, जलने में मैंने ट्रायल एंड एरर किया। वो फेल्यूर नहीं है, 1000 टाइम मैं सक्सेस। इसी तरह DXN में आप अमीर बनना है तो, मिलियनर बनना है तो आप गिरना और उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, चढ़ना गिरना, एक ही स्टेप में आप ऊपर नहीं जा सकते। वही हमने किया। 20 बरस से हम भी सभी को सफलता मिला है। वही कारण से वही है अपलाइन मेंटरशिप मॉडल, DXN RVC का मॉडल। आप इसको फॉलो कीजिए। आप इतना अच्छा आज ये महाभारत का स्टोरी को देखकर, उदाहरण देखकर, लीडरशिप के ऊपर जो आप फोकस किया है, रियली लोगों ने आज जो इसको मिस किया वो लाइफ में मिस किया है। और एक बार आप डेफिनेटली हम आपको यही टॉपिक में लाएंगे, लोगों ने डिमांड करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत प्रैक्टिकली किया है, बहुत वैल्यू बेस्ड किया है। इस तरह का लीडरशिप हमको चाहिए, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, एथिकल एंड मॉरल लीडरशिप, हॉनेस्ट लीडरशिप, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला लीडरशिप, लोगों के साथ लड़ने वाला लीडरशिप। अभी कितना बार अर्जुन वो हट गए तो भी कृष्ण जी ने नहीं छोड़ा, कितना बार वो वापस आने को, होल महाभारत उसको करना ना करना, करना ना करना, करना ना कर, टू बी और नॉट टू बी का स्टोरी है। लड़ना और वापस लेना, इसका इमोशंस, इसका फीलिंग्स, इसका साइकोलॉजी, बहुत बड़ा साइकोलॉजी भी यहाँ है। क्लियर था सर। यस, इसके बाद अपना रूप दिखाना पड़ा उन्हें फाइनली कि देख मैं हूँ सब कुछ। यस यस, बाद में मैं ये तो ऑलरेडी निर्णय हो गया है, इसी तरह करना, तुम हट नहीं सकेंगे, वो करना ही है। अल्टीमेटली वो काम में लग गया। यही है, हम काम में लगना है। DXN करना ना करना, करना ना करना, करना ही होंगे, करना ही है। अब RVC अभी है आपको जबरदस्त बताने के लिए, तुम करना ही है, ये अच्छा करना है। आ गए हो तो अब तुम्हें क्राउन एम्बेसडर बनना ही है, बनना ही है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। RVC चैनल के माध्यम से रोज 7 बजे तुझे तेरी घंटी खटका दूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं। और आप कमाना ही है, आप गरीब रहकर नहीं बनना, आप अमीर बनना ही है। वही है हमारा सबको हमारा आशा, आप सभी लोग बढ़ना है। हम डेली एक नया लीडर के साथ आएंगे। सबको अनुरोध करूंगा, DXN RVC यूट्यूब चैनल को जबरदस्त सब्सक्राइब कीजिए। आपका टीम का सभी जो काम करना चाहता है लाइफ, उसका लाइफ वो खुद बदलना चाहता है, ये हमने सब कुछ फ्री देता है। इतना बड़ा, इतना अच्छा ट्रेनिंग को अभी मुझे मालूम है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा बड़ा कंपनीज लाइक L&T, लाइक इन्फोसिस, बड़ा बड़ा कंपनियों ने ये स्पेशलिस्ट को लाता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप स्पेशलिस्ट को। ये इस तरह का कहानी के साथ ये महाभारत का लीडरशिप इन बिजनेस ग्रोथ मैंने देखा हूँ। बहुत बड़ा मैनेजमेंट ट्रेनर्स ये देता है, बड़ा बड़ा कंपनी को लाखों रुपए उसका कंसल्टेशन होंगे। वो एक सेशन को 5 लाख 10 लाख लेता है। इसीलिए ये सभी हम फ्री में देता है, मुफ्त में देता है। एक ही है, मैंने इसीलिए मैं बताया कल, अभी आज तो इंडिपेंडेंट डे है,
हम जब फ्रीडम इंडिया को मिला, हमारा बहुत बड़ा इंडिया का फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय बताया था, यंगस्टर्स को, नौजवान को अपील किया था, मुझे खून चाहिए आज, तुम खून दो, हमें आजादी दूंगा। अभी हमारा स्लोगन है, तुम्हारा टाइम दो, तुमको आजादी मिलेंगे। अभी हमको खून नहीं चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट। 7 बजे को 8:30 तक डेली टाइम दो, तुम अमीर बनना चाहे तो आप अमीर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच भरत जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी ऑलरेडी आप क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर आने का मेरा अभी कोई भी आपको मैं विश नहीं करता, आपके टीम में हजारों क्राउन एम्बेसडर को बनाओ, भगवान आपको हजारों क्राउन एम्बेसडर को बनाने का शक्ति दो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए सर, बिना आपके आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो, यस सर, रूपल, ಇದೇನೆ